फ्रेंड्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है मेहनत की कमाई। तो ये एक स्टोरी है जिसमें एट दी एंड हमें बताया जाता है कि मेहनत की कमाई का जो फल होता है, जो अच्छी लगती है, वो और कोई भी कमाई हमें मिल जाए वो अच्छी नहीं लगती, उसकी वैल्यू नहीं होती जितनी वैल्यू मेहनत की कमाई की होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसने जीवन भर कड़ी मेहनत करके खूब धन कमा लिया था। अब वह बूढ़ा हो गया था। वह चाहता था कि उसका बेटा उसका काम संभाल ले, लेकिन उसका बेटा आलसी था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक दिन सुबह उस व्यापारी ने अपने पुत्र को पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि काम में मेरा हाथ बटाया करो, लेकिन तुम्हें समझाने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज बाहर जाकर कुछ कमाकर लाओ, नहीं तो रात में खाना नहीं मिलेगा। तो व्यापारी ने अपने बेटे से बोला कि आज वो उस दिन स्ट्रिक्ट हो गया, उसे बहुत बुरा लगता था अपने बेटे को देखकर, तो उसने बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि आज तुम बाहर से कुछ कमा कर लाओ, वरना मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। यह सुनकर लड़का अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। तो लड़के ने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने अपना माइंड चलाया, अपनी मम्मी के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे को रोते देखा तो वह बेचैन हो गई। उसने रोने का कारण पूछा तो लड़के ने अपने पिता से हुई पूरी बात बता दी। माँ ने कहा तू चिंता मत कर। तो क्या हुआ कि लड़के ने जो है अपनी माँ के पास गया, माँ को सामने रोने लगा, और माँ तो सारी बात मान लेती है अगर रोने लगो उनके सामने। तो माँ के सामने रोकर उसने जो है जो भी पिता से बात हुई थी वो बता दी। तो माँ ने कहा तू चिंता मत कर। ये कहकर उसने अपना संदूक खोला और उसमें से एक अशर्फी निकालकर लड़के को दे दी और कहा, जब तेरे पिता पूछें तो यह अशर्फी दिखा देना। तो माँ ने उस लड़के को अशर्फी दी और बोला कि जब पिता तुम्हें पूछे कि क्या कमा कर लाए आज, तो ये अशर्फी उन्हें दे देना। तुम टेंशन मत लो, बाहर जाके खेलो और शाम को आ जाना। रात को व्यापारी ने अपने पुत्र से पूछा, क्या कमा कर लाए हो? लड़के ने माँ के द्वारा दी गई अशर्फी निकालकर दिखा दी। व्यापारी ने कहा, इसे कुएं में फेंकाओ। तो जब लड़के ने अशर्फी निकाल के उसे दी व्यापारी को, तो व्यापारी ने कहा ठीक है, इसे कुएं में जाकर फेंकाओ। लड़का गया और अशर्फी को कुएं में फेंक आया। तो लड़के ने जैसे पिता ने कहा उसी तरीके से अशर्फी को जाकर कुएं में फेंक आया। व्यापारी बहुत अनुभवी था। वह तुरंत समझ गया कि अशर्फी उसकी मेहनत से नहीं कमाई थी, यह ज़रूर इसकी माँ ने दी होगी। उसने अपनी पत्नी को लड़के की सहायता करने से मना कर दिया। तो उसके पिता जब वो अशर्फी को कुएं में फेंक आया, तो उसके पिता ने ये देखकर समझ गया कि ये अशर्फी कुएं में फेंका है, इसका मतलब इसने मेहनत से नहीं कमाया। अगर मेहनत से कमाया होता तो ये नहीं फेंक कर आता। तो उसने माँ से मना कर दिया कि तुम अब इस लड़के की मदद नहीं करोगी। व्यापारी ने लड़के को अगले दिन फिर बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात में खाना नहीं मिलेगा। उसने फिर उससे वही शर्त रख दी। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन माँ ने पैसे देने से इनकार कर दी। तब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने उसे 10 रुपये दे दिए। तो लड़के ने देखा कि जब माँ मदद नहीं कर रही, तो दूसरी बारी आई बहन की कि बहन मदद कर देगी। तो वो बहन के पास जाकर रोने लगा और बहन ने भी मदद कर दी। 10 रुपये जो थे उसके पास उसने दे दिए। रात को व्यापारी ने फिर लड़के से पूछा, आज क्या कमा कर लाए हो? लड़के ने 10 रुपये निकालकर अपने पिता के सामने रख दिए। व्यापारी ने कहा, इन्हें कुएं में फेंकाओ। लड़का बाहर गया और उन रुपयों को कुएं में फेंक आया। तो लड़का जब बाहर गया तो उसने वो 10 रुपये भी कुएं में फेंक दिए। व्यापारी फिर समझ गया। अनुभवी पिता समझ गया कि आज इसकी बहन ने सहायता की है। उसने अपनी बेटी को बुलाया और भाई की सहायता करने से मना कर दी। तो उसने मना कर दिया कि अब तुम भी इसकी सहायता नहीं करोगी। अगले दिन व्यापारी ने लड़के को फिर बुलाया और कहा, बाहर जाओ और कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिले। फिर से वही तीसरे दिन जो है शर्त उसने अपने बेटे के सामने रख दी। लड़का अपनी माँ के पास और बहन दोनों के पास गया, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। लड़का दोपहर तक परेशान रहा, फिर विवश होकर बाहर गया और बाजार में पहुंचकर मजदूरी खोजने लगा।
तो उसने देखा कि अब घर से तो मदद मिलेगी नहीं और कुछ कमा कर नहीं ले जाऊंगा तो फिर शाम को खाना नहीं मिलेगा, तो बेटर है कि मैं जाकर कोई काम कर लेता हूँ। जब वो बाहर गया, बाहर वो मजदूरी खोजने लगा। उसे एक धनी सेठ दिखाई दिया जिसके पास एक बड़ा संदूक था। उसने लड़के से कहा, यह संदूक मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। तो उस सेठ ने उससे बोला कि ये जो संदूक है इसे मेरे घर तक पहुंचा दो, बड़ा भारी संदूक था, और इसके बदले में मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। लड़के ने संदूक उठा लिया और सेठ के पीछे पीछे चल दिया। संदूक में बोझ था, चलते हुए उसके पैर कांप रहे थे। सेठ के घर तक पहुंचने में वह सिर से पांव तक पसीने में भीग गया। वो उसने पहली बार मेहनत की थी और वो भारी था संदूक, तो वो पूरा जो है पसीने से भीग गया। रात को उसके पिता ने पूछा, आज क्या कमा कर लाए हो? लड़के ने 5 रुपए पिता के सामने रख दिए। तो जब उनके पिता ने पूछा कि क्या कमा कर लाए हो, तो उन्होंने 5 रुपए जो कमा के लाया था, आज उसकी मेहनत की कमाई थी, उसने 5 रुपए रख दिए। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंकाओ, इसे कुएं में फेंकाओ। यह सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने फिर कहा, इन रुपयों को कुएं में फेंकाओ। अब लड़का हिल नहीं रहा था वहां से, वो चुपचाप खड़ा था, रो रहा था। इस बार लड़के ने हिम्मत जुटाकर कहा, इन रुपयों को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कि इन्हें कुएं में फेंकाओ? कि ये जो रुपए हैं इन्हें कमाने में उसने पूरा पसीना बहाया, इतनी मेहनत की, और उसके पिता कहते हैं कि उसे कुएं में फेंकाओ। अनुभवी पिता समझ गए कि ये रुपए लड़के ने मेहनत से कमाए हैं। अब इसे अपनी कमाई का महत्व समझ में आ गया। तो बच्चों, देखा आपने स्टोरी में कि जो अगर हमें बिना मेहनत के कोई चीज़ मिलती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, और जब हम मेहनत करके कोई चीज़ अचीव करते हैं उसकी हमें वैल्यू भी होती है ना। तो ये है स्टोरी, आपको आई होप समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।